अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मुझे बहुत मैसेजेस आए कल से कि आप हमें बताएं कि आप वॉशरूम कैसे क्लीन करती हैं। तो वॉशरूम क्लीनिंग जो है उसमें मैं मेड्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती हूँ। टोटली मेड्स पे डिपेंड करेंगे तो आप फिर कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि आपके वॉशरूम्स का ऐसा हशर होगा और टाइल्स ऐसे हो जाएंगी कि आप उनको कोशिश भी करेंगे तो वो साफ़ नहीं हो सकेंगी। तो उसके लिए मुझे वीक में एक डे होता है जिसमें मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और उसमें मेरे नीचे वाले पोर्शन में 3 वॉशरूम्स हैं जो यूज़ होते हैं रेगुलर बेसिस पे, और एक वॉशरूम है जो पाउडर वॉशरूम जिसे कहते हैं, जो ड्राइंग रूम के साथ है। वो वीक में एक दफ़ा ही मैं उसको क्लीन करती हूँ, मोस्टली वो यूज़ नहीं होता। तो क्लीनिंग के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं, एक बास्केट है उसमें मैंने ये सब चीज़ें रखी होती हैं, और बस उस पे फिर मुझे आसानी होती है कि आराम से वो बास्केट ली और वॉशरूम अच्छी तरह क्लीन कर दिया। अब उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ख़ुद से उसमें मैंने बना के लिक्विड रखा होता है, और मैंने इसमें एक कंप्लीट रील भी बनाई थी जिस पे मैंने बताया हुआ है। मेरी यूट्यूब पे ही एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये लिक्विड आपने कैसे बनाना है। वो लिक्विड मैं बना लेती हूँ और तकरीबन वीक में 1 to 2 टाइम्स मैं बनाती हूँ, और उसी से ही मैं किचन की टाइल्स क्लीन करती हूँ, और उसी से ही मैं वॉशरूम की टाइल्स और वॉशरूम में जो मिरर्स हैं और जो वॉशरूम की वॉश बेसन है उनमें भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को सबको, मुझे बहुत मैसेजेस थे कि आप शेयर करें आपकी इस बास्केट में क्या है और आप इसको किस तरह से क्लीन करती हैं। तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इंस्टा पे ऐसी वीडियो लगाऊं जिसमें मैं वॉशरूम्स दिखाऊं और शो करूं, क्योंकि ये इंतहाई पर्सनल एक चीज़ होती है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी वीडियो एक यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। वॉशरूम की मेरे जो वॉशरूम्स हैं उनमें काफ़ी कंप्लीट टाइल्स लगी हुई हैं जिनको क्लीन करना और रेगुलर बेसिस पे करना बहुत मुश्किल काम है। और स्पेशली जो स्टील में ये टैप्स हैं इनको क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और इनको क्लीन करके इनको क्लीन रखना भी बहुत मुश्किल काम है। अपना वॉशरूम तो मैं मेंटेन कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों का वॉशरूम और गेस्ट वॉशरूम उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना, उसको मुझे उसके लिए तकरीबन 1 आवर एक वॉशरूम में लगता है जो मैं वीकली क्लीनिंग करती हूँ। तो टैप्स को मैं क्लीन करने के लिए जो टिप यूज़ करती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने ऐसे एक ओल्ड टूथब्रश रखा हुआ है, और इस टूथब्रश पे मैं टूथपेस्ट लगाऊंगी और इससे मैं इस टैप को क्लीन करूंगी। ये आप टैप देख रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको इसको आफ्टर क्लीनिंग भी दिखाऊंगी। इस तरह से इस पे टूथपेस्ट लगा लेनी है, और फिर इसको आपने पूरी टैप पे अच्छे तरीके से इससे इसको साफ़ करना है। ऐसे ही अच्छे तरीके से आपने इससे ब्रश से पूरी टैप को कवर कर लेना है। अब आपने इसको इसी ब्रश से, इसी तरह मैं बाकी जो वॉशरूम की टैप्स हैं उन सबको भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ। ये इस तरह से क्लीन हो जाती है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ये न्यू टैप लगाई है। इसी तरह ये मेरे वॉशरूम में पार्टीशन के लिए ये मिरर्स हैं जिसमें ये बाथिंग का एरिया सेपरेट है, और सिंक जो है बेसिन वो सेपरेट लगा हुआ है। तो ये जो मिरर्स हैं इनको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इन पे सोप्स कम ऐसे हो जाता है, और उससे उसकी वजह से ये बिल्कुल धुंधला आ जाते हैं। तो इनको डेली बेसिस पे तो साफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको वीक में तकरीबन 2 टाइम्स मैं इनको क्लीन करती हूँ। अच्छा, ये एस्टॉनिश की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, ये मैं यूज़ करती हूँ, और इससे मैं मिरर्स भी क्लीन कर लेती हूँ। मोस्टली ग्लिंट से करती हूँ, कभी कभी मैं इससे भी क्लीन कर लेती हूँ, और इससे बहुत अच्छी, इससे आप किचन में भी क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने स्टोव्स क्लीन कर सकते हैं, और वॉशरूम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब मेरे पास टाइम नहीं होता या मेरे पास मेरा जो स्प्रे है वो रेडी नहीं होता, तो फिर मैं इससे जल्दी जल्दी में जो फ़ौरन फ़ौरन वॉशरूम धोने होते हैं उससे फिर मैं इससे इसको स्प्रे करती हूँ और एक स्पंज लगाती हूँ सारे और सब टाइल्स पे, और फिर उसके बाद उस पे मैं अच्छी तरह पानी से उसको वॉश कर लेती हूँ। स्पंज जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें ये मैं मिरर्स के लिए यूज़ करती हूँ, और
ये आपको मिल जाएगा कहीं भी, किसी भी आपको स्टोर से या ग्रॉसरी स्टोर से। इनसे बहुत अच्छे वॉश बेसन्स और जो वॉशरूम की टाइल्स हैं वो बहुत अच्छी क्लीन होती हैं। तो आप टाइल्स पे जब स्प्रे कर लेंगे तो इससे आप अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छी टाइल्स साफ़ होंगी। अच्छा, इसके बाद जो मेरा क्लीनर है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने इसमें रीफ़िल किया होता है। वो बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने कल ही वॉशरूम वॉश किया है। उसकी भी मेरे पास वीडियो है, मैं उसका लिंक शेयर करूँगी आपसे। इसमें मैं लिक्विड डालती हूँ, कोई भी आपके पास डिश वॉश लिक्विड होगा वो आप ऐड करें, और बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ और विनेगर ऐड कर लेती हूँ। तो वो ये पूरी बॉटल एक फ़िल हो जाती है और उससे सब वॉशरूम वॉश हो जाते हैं बहुत ईज़िली। इनको मैं इस तरह से करती हूँ कि ये जो मेरे पास लिक्विड होता है इसके साथ मैं वॉशरूम जब वॉश करना होता है तो मैं इस तरह ये लेमन मैक्स जो हमारे पास पाउडर होता है क्लीनर, इसको मैं यूज़ करती हूँ। इससे मैं वॉशरूम की जो फ्लोर है वो और वॉशरूम की सब वॉश बेसिन वगैरह वो सब मैं इससे वॉश करती हूँ। इसको मैं अपने लिक्विड के साथ मिक्स करती हूँ, फ्लोर पे इसको अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करके पूरे फ्लोर्स पे, और उस पे मैं अपना लिक्विड ऐड करती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको मैं ब्रश से मैं अच्छे तरीके से टाइल्स और जो दीवार पे टाइल्स होती हैं वॉल्स पे वो भी मैं इससे ही वॉश करती हूँ। और वॉशरूम में मैं बिल्कुल भी कोई भी झाड़ू या किसी भी ऐसी उससे क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि उनसे कभी भी वॉशरूम की टाइल्स साफ़ नहीं होती हैं। जब तक हम ब्रश यूज़ नहीं करेंगे तो टाइल्स के अंदर से जो डस्ट है वो नहीं निकलेगी और टाइल्स पे जो स्पॉट पड़ जाते हैं पानी के वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होंगे। तो ये ब्रश मस्ट है मेरे पास। मैं इससे वॉल्स की भी टाइल्स साफ़ कर लेती हूँ। अक्सर मैं इसको मिरर्स पे भी यूज़ कर लेती हूँ, जो वॉशरूम में पार्टीशन के लिए बड़े मिरर्स हैं उस पर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से ये 2 ब्रशेज़ हैं और मैं इन दोनों को यूज़ करके मैं अच्छे तरीके से इससे वॉशरूम इतने नीट क्लीन हो जाते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने टाइल्स अभी अभी न्यू लगाई हैं। अच्छा, अब बारी आ जाती है कमोड और उनको क्लीन करने के लिए। उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ लाइसोल। लाइसोल के क्लीनर बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं और इससे आपका जो डिसइंफेक्ट भी करते हैं आपके टॉयलेट को, और ये क्लीनिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं इसको पूरे वॉशरूम के जो कमोड्स होते हैं उनके ऊपर लगा के तकरीबन 1 आवर के लिए छोड़ देती हूँ, अपना काम कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं 1 आवर के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ब्रश भी यूज़ नहीं करना पड़ता और फिर इससे अच्छे तरीके से वो साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैं ये लाइसॉल को ही यूज़ करती हूँ। इसमें डिफरेंट हैं ये, मैं डिफरेंट डिफरेंट ले लेती हूँ। अब ये ब्लू कलर का है, इसमें शायद एक ग्रीन कलर में भी है, तो कभी मैं वो ले आती हूँ जो भी मुझे मिल जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्ट भी करता है और बहुत अच्छी क्लीनिंग भी करता है। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है कि कोई भी एक क्लॉथ मैंने इस तरह से रखा हुआ है, वॉशरूम के लिए ही रखा हुआ है, जो मैं वॉशरूम की टाइल्स उनको वॉश करती हूँ। जो वॉशरूम की टाइल्स होती हैं, वॉश बेसिन्स हैं और टैप्स हैं, उन सबको वॉश करने के बाद फिर मैं इस टॉवल से मैं उनको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्लीन करने से ये होता है कि जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जैसे वाटर के स्पॉट्स होते हैं और टाइल्स पे जैसे हमें एक नज़र आता है ना, जिससे हमें पानी सा होता है और उस पे इतना अच्छा क्लीन नहीं लगता, यानी वो टाइडी नहीं लगता हमें। तो उससे फिर इससे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं और वो जब ड्राई होते हैं वॉशरूम तो वो वैसे ही बहुत अच्छे साफ़ लगते हैं। तो ये मैं इसके साथ ज़रूर रखती हूँ। इस बास्केट में मैंने सब चीज़ें पहले से ही रखी होती हैं और बस सिर्फ ये बास्केट उठाएं और आप एक एक करके वॉशरूम वॉश कर लें। तो ये इस तरह से मेरी ये वॉशरूम की एक बास्केट होती है, जिसको मैंने सिर्फ़ मैं अपने यूज़ के लिए रखती हूँ। इसको मैं हेल्पर्स को नहीं यूज़ करने देती, क्योंकि फिर वो इसका बहुत कबाड़ा करती हैं और स्प्रे वो अच्छे तरीके से नहीं यूज़ करती, क्योंकि जैसे हमें ख़ुद पता होता है कि हमने इसको क्लीन करना है और हमने ये इतनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, तो इस तरह से कोई भी नहीं करता। और वैसे भी जब वॉशरूम में वीक में एक दफ़ा ख़ुद वॉश कर लेती हूँ तो वो पूरा वीक उनको डीप क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।